नमस्कार। तो चलिए आज हम भारत में समानता यानी इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये एक ऐसा वादा है जो हमारे देश की नींव में है, पर साथ ही ये एक ऐसी खोज भी है जो आज भी जारी है। तो आइए इस सफर पर साथ चलते हैं। ये सारी कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े और पावरफुल वादे से। एक ऐसा वादा जो भारत के हर एक नागरिक से किया गया था। पर सवाल ये है कि ये वादा आखिर आया कहाँ से? ये वादा लिखा है हमारे संविधान की प्रस्तावना में, मतलब प्रीएम्बल में। ये जो खूबसूरत पन्ना दिख रहा है ना, ये सिर्फ किसी डॉक्यूमेंट की शुरुआत नहीं है। ये तो हमारे देश की आत्मा की आवाज़ है, जो हमें हमारे साझे सपनों की याद दिलाती है। और इसकी शुरुआत होती है इन जादुई शब्दों से, हम भारत के लोग। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एकता का, हमारी कलेक्टिव एम्बिशन का एक बहुत मजबूत ऐलान है। ये हमें याद दिलाता है कि ये वादा हम सबका है और हम सबके लिए है। तो आखिर इस वादे का कोर क्या है? ये है बराबरी का वादा, मतलब हर किसी को बराबर सम्मान और बराबर मौके मिलें। ये कमिटमेंट है कि हर इंसान, चाहे वो कहीं से भी आता हो, उसे आगे बढ़ने का एक जैसा मौका मिलना ही चाहिए। चलिए अब इन बड़े बड़े आइडियल से हटकर जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आते हैं। बात करते हैं हमारी अपनी सोच की, हमारे अपने बायसेस की। क्या हम सच में लोगों को वैसे ही देखते हैं जैसे वो होते हैं? अच्छा, जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। दो सर्जन लंच कर रहे हैं। आपके दिमाग में क्या तस्वीर बनी? एक पल के लिए सोचिए जरा। तो जवाब ये है, क्या किसी ने सोचा था कि उन सर्जनों में से एक माँ हो सकती है? ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि कैसे हमारे दिमाग में जेंडर को लेकर पहले से ही कुछ धारणाएं बनी होती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले एथलीट के बारे में सोचिए। शायद दिमाग में एक एकदम फिट और पावरफुल इंसान की तस्वीर बन रही होगी ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि उस एथलीट को क्रॉनिक एस्थमा है? ये बात हमारी इस सोच को चैलेंज करती है कि फिजिकल लिमिटेशंस ही किसी की काबिलियत तय करती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि ग्रेटनेस किसी भी रूप में मिल सकती है। और अब एक आखिरी उदाहरण। एक लड़का है जिसने अभी अभी एक ड्राइंग कंपटीशन जीता है और वो अपना इनाम लेने के लिए स्टेज पर जा रहा है। कितना खुशी का पल है ना? और वो अपना इनाम लेने के लिए व्हीलचेयर पर आता है। ये एक जबरदस्त रिमाइंडर है कि टैलेंट और काबिलियत किसी भी फिजिकल कंडीशन से कहीं बढ़कर होते हैं। असल में ये सारे एग्जाम्पल्स हमें अपनी बनी बनाई सोच पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करते हैं। तो ये जो हमारे रोजमर्रा के बायसेस हैं ना, इन्हीं को दूर करने के लिए हमारा संविधान एक कानूनी और नैतिक रास्ता दिखाता है। ये हमारे सपनों और हमारी हकीकत के बीच की खाई को भरने की एक कोशिश है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? देखिए, एक तरफ तो है हमारा आइडियल, हमारा सपना कि सभी भारतीय बराबर हैं, और दूसरी तरफ है कड़वी हकीकत कि हमारे समाज में आज भी भेदभाव मौजूद है। और यही वो लड़ाई है जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा संविधान हमें एक शील्ड की तरह बचाता है। ये हमें बिना किसी भेदभाव के डर के जीने की आज़ादी की गारंटी देता है। और यही हमारी एकता का सबसे ज़रूरी हिस्सा है कि हम सब साथ रहें और एक दूसरे का सम्मान करें। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं। हमें यह समझना होगा कि समानता कोई मंजिल नहीं है जिसे हमने पा लिया है, नहीं, बल्कि ये एक लगातार चलने वाला सफ़र है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो इक्वालिटी को हमें एक वैल्यू की तरह देखना होगा, एक ऐसा आदर्श जिसके लिए हमें लगातार कोशिश करते रहना होगा। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अपने आप मैजिकली हो जाएगी। इसके लिए हमें मिलकर सोच समझकर कोशिश करनी होगी। तो इस वादे को हर भारतीय के लिए हकीकत बनाने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली, लोगों का संघर्ष जो बराबरी की मांग करते हैं, और दूसरी, सरकार की तरफ से पॉजिटिव एक्शंस जो उन मांगों को पूरा करने में मदद करें। आखिर में एक बात साफ है, ये लड़ाई सिर्फ सरकारों या एक्टिविस्ट्स की नहीं है। बराबरी के इस लड़ाई में हम सबकी एक भूमिका है। तो सवाल यह है कि इस जरूरी सफर में आप अपनी क्या भूमिका निभाएंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।